ये जम्मू सतवारी का नया बस्ती क्षेत्र है। नई बस्ती में कई दुकानें हैं और उसमें ख़ास करके साइकिल की बहुत सी दुकानें हैं। देखा गया है कोरोना महामारी के फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद साइकिलों की सेल बढ़ी है और साइकिलों की सेल बढ़ने के साथ साथ जो हमने अभी जानकारी ली है उसमें बहुत सी दुकानें भी खुली हैं, कुछ दुकानें खुल के बंद हो गई हैं, कुछ अभी तक चल रही हैं। आइए ऐसे ही कुछ दुकानदारों से बात करते हैं कि कोरोना से कितना फ़र्क पड़ा। आपसे जानना चाहेंगे जब से कोरोना आया तब से क्या साइकिलों की सेल बढ़ी है? नहीं सर, साइकिलों की सेल नहीं बढ़ी। नहीं। तो दुकानें काफ़ी खुल गई? दुकानें तो काफ़ी खुल गई सर, तो सेल तो इसकी है ही नहीं साइकिल की बिल्कुल। जब का कोरोना आया हुआ है तो इसलिए बहुत मुश्किल हो गया है, खर्चा निकालना भी बहुत मुश्किल है। पर साइकिलें हमने देखा बहुत सी साइकिलें आजकल बिक रही हैं। नहीं सर, अभी नहीं, पहले कोरोना में बिकी है साइकिल, अब नहीं। हाँ, तो ये जो आपने सारा साइकिल लिया है, कम से कम जो साइकिल कितने की होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने की होती है? सर तो ये तो अलग ही वैरायटी होती है ना, तो शुरू तो जितना सस्ता लोग उतना कम ही होगा, तो ज़्यादा तेज़ भी है इसका साइकिल का, लाख रुपए का साइकिल भी है आजकल तो, ठीक है ना। तो आगे साइकिल इंडस्ट्री का क्या भविष्य समझते? कोरोना तो जा चुका है, थोड़ा ही रह गया। अभी है तो सही है ना, अभी सर देखो अभी बोलते हैं दोबारा लगेगा कोरोना, तो कोरोना की वजह में तो लोग बाहर नहीं निकल रहे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं क्या बनना क्या नहीं होगा इसका, ये बात है। आपका धन्यवाद। अभी भी अनिश्चितता का दौर है कि सेल बढ़ेगी या कम होगी। चलिए इस संबंध में और भी विस्तार पूर्वक जानकारी आपको देने का प्रयास करें। आज़ादी से पहले ये स्थान जो है नई बस्ती, सबसे पुराना जम्मू शहर का नाम था नई बस्ती, और यहाँ बहुत बड़ी मार्केट हुआ करती थी। कहते हैं कि सियालकोट से भी जो व्यापारी थे इस नई बस्ती में सामान लेने आते थे, और इसी के साथ सतवारी कैंट इसे कहते हैं। और यहीं पर एक 7 दशक पहले साइकिलों की दुकान थी है। पहले जिन शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ उनके पिताजी काम करते थे, अब वो काम कर रहे हैं। पिछले 40 सालों से नई बस्ती में इनकी सबसे फेमस साइकिल की दुकान है। कोरोना के बाद क्या स्थिति हुई? दुकानें बढ़ गई, कम होगी, ग्राहक ज़्यादा हुए, कम हुए, जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पुरानी दुकान है आपकी नई बस्ती, तो पहले जो काम था वो कैसा था? 40 साल आपको बैठे होंगे, पिताजी आपके पहले यहाँ थे। कुल मिला के इस वक्त काम कैसा है? इस वक्त काम ये है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जिसको साइकिल का काम नहीं भी आता है उसने भी साइकिलों की दुकान खोल रही है। पहले 3-4 दुकानें हुआ करती थी जम्मू में पूरे, अब 30-40 दुकानें हैं। आपने जैसे कहा कि साइकिलों का जिनको काम नहीं आता था उन्होंने भी दुकानें खोल ली। ये काम जैसे मैं देख रहा हूँ आप रिपेयर भी होती है यहाँ पर, तो क्या हर जो साइकिल वाले ने दुकान खोली है उसके पास ऐसे मैकेनिक है? और आपको तो बहुत तजर्बा है, सबके पास हैं मैकेनिक? तो हैं, लेकिन वो मैकेनिक को ज़्यादा जानते नहीं हैं, ऐसे ही हैं। 2-4 मैकेनिक रखे, खुद जानते नहीं हैं काम, तो खुद काम तो नहीं जानते हैं, लेकिन खोल कर बैठ गए हैं। जिसको पता ही नहीं कुछ, साइकिल की ABC भी नहीं पता, उसने भी खोल कर बैठे। साइकिल चलाना भी नहीं आता है वहाँ। ऐसे हैं जिनको साइकिल चलाना भी नहीं आता, साइकिल की दुकान खोली हुई है। उससे फ़ायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ? नुकसान ये है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया, उससे लड़ाइयाँ बढ़ गई। जो लोग साइकिल खरीद कर लेकर जाते हैं और बाद में फिर कंप्लेंट लेकर आते हैं, वो जो जानता नहीं है साइकिल को उसको परेशानी बनती है, जो जानता है वो ठीक करके देगा। तो एक तरीके की लड़ाई लग गई। अब जब ऐसी कोई लड़ाई लग जाती जो साइकिल लेके जाता है, अब तो साइकिल काफ़ी कीमती भी हो गई होगी। हाँ जी, बहुत किस्म की साइकिल हैं, अलग अलग रेट है। सबसे कम दाम की और सबसे ज़्यादा दाम की साइकिल कौन? साइकिलों के तो दाम तो बहुत लाख रुपए की साइकिल है, 2-2 लाख रुपए की साइकिल है। ऐसे कम से कम साइकिल लेने से 4000 की मिल जाती है। और वो ख़राबी जब हो जाती है तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैकेनिक नहीं है। कोरोना के बाद सेल तो बढ़ी मगर बहुत दुकानें भी बढ़ गई। आप समझते हैं जिन्होंने दुकानें खोली उनका कोई आगे फ्यूचर है या आखिरकार उन्हें बंद करनी पड़ेगी? कुछ ने तो बंद कर दी हैं, काफ़ी दुकानें थी हमारे इस इलाके में, 4-5 दुकानें थी, वो बंद हो गई। अब कुछ नई दुकानें खोल रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो खोल रही हैं।